हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लो बजट ट्रैवल प्लान सोमनाथ और द्वारका के लिए। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन आप सोमनाथ और द्वारका घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो। कैसे? चलो समझाता हूँ। सबसे पहले आप अपने मुंबई सेंट्रल या कल्याण से जो ट्रेन जाती है उसको सर्च करो। ये ट्रेन के कुछ नाम से जो मुंबई और कल्याण से जाती है, ये बाय वीकली और रेगुलर बेसिस पे है। कुछ ट्रेन आपको रेगुलर बेसिस पे जाना है तो ट्रेन सौराष्ट्र में ले लीजिए, क्योंकि ये मुंबई सेंट्रल से निकलती है और जो द्वारका के लिए ओखा के लिए जाती है, ये रेगुलर बेसिस पे चलती है। बाकी ट्रेन वीकली होती है। बांद्रा टर्मिनस से भी मिल जाएगी आपको, बोरीवली से भी मिल जाएगी और कल्याण से भी जाती है, बट ये वीकली होती है। आपको रेगुलर ट्रेन जाना तो मुंबई सेंट्रल इज़ द बेस्ट चूज़। हर ट्रेन का प्राइस रिजर्वेशन का अलग है और एसी का अलग है। रिजर्वेशन का लगभग 600 के आसपास और तत्काल में जाएंगे तो 700, 750, 800 के आसपास जाएगा। लेकिन अगर आप एसी में जा रहे हो तो नॉर्मल प्राइस इसका 1400 के आसपास है, लेकिन तत्काल में जा रहे हो तो ये बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि तत्काल का उस टाइम का रेट क्या चालू है। अगर आप सौराष्ट्र मेल से जा रहे हो तो ये रात की ट्रेन है, रात के 9 बजे की, जो दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे लगभग आपको द्वारका छोड़ती है। ये बेस्ट ट्रेन है यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आपको आधा दिन मिलता है और उसके बाद दूसरा दिन भी मिलता है। अगर समझो आप 3 दिन का ट्रिप करो तो ये बेस्ट ट्रेन है। द्वारका स्टेशन से आप ऑटो पकड़िए, वहाँ से भद्रकाली चौक जाइए, जहाँ पर आपको श्री राम भवन और बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएगी रहने के लिए। हर धर्मशाला और रूम्स के प्राइजेस अलग अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ के रूम्स के प्राइस शेयर मार्केट की तरफ उतरते और चढ़ते रहते हैं। अब मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप वीकेंड्स में नहीं जाइए, वीक डेज में जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्राउड कम होता है और यहाँ के प्राइसेस थोड़ा लो हो जाते हैं। अगर आप सैटरडे संडे प्लान करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। जहाँ रूम का 500-600 लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 2000 से 3000 तक चार्ज किया जाता है। इवन वो भी नहीं मिलता है। आप श्री राम भवन में रूम बुक कर सकते हो, आप दूसरे कोई भी धर्मशाला में रूम बुक कर सकते हो जहाँ पे आपको प्रेफरेबल हो। रूम बुक करने के बाद आप फ्रेश हो जाइए और उसी दिन शाम को द्वारकाधीश के दर्शन कर लीजिए और लोकल घूम लीजिए और गोमती नदी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन आप सुबह सुबह मॉर्निंग में या तो एक बस जाती है वो बुक कर सकते हो, या खुद की ऑटो शेयरिंग ऑटो जाती है वो बुक कर सकते हो, या प्राइवेट ऑटो कर सकते हो, जो लगभग प्राइवेट ऑटो का लगभग 2 से 2,500 चार्ज करते हैं। आपको भेड़ द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मिणी देवी मंदिर और शिवराजपुर बीच और गोपी तालाब ये सब घुमाएगा। अगर आप बस में जाते हो जो 150 चार्ज करती है, वो मॉर्निंग में 7:30 को निकल जाती है और दोपहर को 1 बजे तक रिटर्न आती है। बट इनका एक टाइम पीरियड होता है, आपको 10 से 20 मिनट हर प्लेसेस के लिए दिया जाता है घूमने के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप कार या बस बुक कर सकते हो। ये जितने भी प्राइस चार्ज करते हैं पर हेड चार्ज करते हैं। बस का पर हेड 150 रुपया है और ऑटो वालों का आपका लमसम बात कर सकते हो, शेयरिंग में भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कौन सा ऑटो वाला कितना चार्ज कर रहा है। जितने भी प्लेसेस लोग घुमाते हैं वो आधे दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ज़रा आराम से गइए, आराम से जाइए। अगर आप प्राइवेट ऑटो कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप शेयरिंग ऑटो में जाते हो लोग थोड़ा टाइम देते हैं, टाइम लिमिट कम हो जाता है वहाँ पे, तो आप जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। दूसरे दिन आप बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, रुक्मिणी देवी मंदिर और शिवराजपुर बीच घूम कर आइए शाम तक। और ध्यान रखिए, जब आप बेट द्वारका के लिए घूम रहे हो तो बेट द्वारका सबसे पहले कीजिए मॉर्निंग में, क्योंकि बेट द्वारका के दर्शन लगभग 12 बजे तक क्लोज हो जाते हैं और शाम को सीधा 5 बजे खुलते हैं। अगर आप 12 के बाद जा रहे हो तो आपको बेट द्वारका के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि क्राउड भी बहुत होती है, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ये मैं सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ, वीकेंड्स वीकडेज में शायद कम हो, बट इस टाइमिंग का ध्यान रखिए। तो उसके बाद शाम को 8:30 बजे एक ट्रेन है जो सोमनाथ के लिए निकलती है और बस भी वहाँ से निकलती रहती है। वहाँ पर आपको लोकल बस बुक करना पड़ेगा। गुजरात गवर्नमेंट की स्टेट बस भी है जो 270 रुपये चार्ज करती है सोमनाथ के लिए। उसका टाइमिंग कुछ इस तरह है, सुबह 7 से 9:30 10 बजे तक आपको 4 बस मिल जाएगी। उसके बाद दोपहर को 1:30 और 2:30 बजे के बीच में एक बस मिल जाएगी। उसके बाद आपको रात को सीधा 8:30 बजे की बस मिलेगी। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट बस वहाँ से नहीं जाती है। वो सोमनाथ के लिए कह रहा हूँ स्पेशली। अगर आपको जाना है रात को अपने हिसाब से तो प्राइवेट बसेस निकलती है जो 650 स्लीपरी का चार्ज करती है, नॉन एसी, और एसी वाला 800 रुपये चार्ज करती है स्लीपर, और सीटिंग वाला चार्ज करते हैं 400 रुपये। द्वारका से सोमनाथ पहुंचने के बाद आप वहाँ पे एक रूम बुक कर दो या फिर धर्मशाला में जाओ जहाँ पे फ्रेश होने की सुविधा अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है फ्रेश होने का या रूम मिलने का। सुबह 4:30-5 बजे तक आप द्वारका पहुंच जाओगे। अगर आप रात को द्वारका से 10:30 8:30 बजे निकलते हो तो उसके बाद 6:30 बजे दर्शन आरती स्टार्ट होती है। अगर आपके साथ लेडीज है, बच्चे हैं, तो आप एडजस्टेबल हो तो वहाँ पे फ्रेश होने के लिए धर्मशालाएं भी है और टी स्टॉल के सामने एक रूम वाला है जहाँ पे कुछ पैसे चार्ज करता है, लगभग पर हेड 100 रुपये चार्ज करता है। आप वहाँ पे फ्रेश हो सकते हो अगर आपको रुकना नहीं है वहाँ पर, उसी दिन रिटर्न होना है तो। अगर नहीं, आप बहुत कंफर्टली या प्राइवेटली करना चाहते हो, आपको रूम बुक करना पड़ेगा वहाँ पे, जो हर एक का पर डे का प्राइस 3 से 4 हज़ार रुपये एक रूम का चार्ज करते हैं, भले वो 4 घंटे के लिए हो या फिर पूरा दिन हो। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जैसे आपको सही लगे। वहाँ पे फ्रेश होने के बाद आप सीधा दर्शन के लिए निकल सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे लगेज है तो वहाँ पे लोकल रूम लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना लोकल रूम के आपको बैग लेके जाने नहीं देंगे। वहाँ पे सब कुछ जमा करना पड़ता है। आप मंदिर में कुछ भी नहीं लेके जा सकते। इससे अच्छा है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो एक पर्सन को बाहर रखो जिसके पास सारी बैगें रखे, और आप सब लोग दर्शन करके या फिर उसके बाद उस पर्सन को भेजो दर्शन करने के लिए। ये बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकल के लिए भी वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है। इसके बाद आप दर्शन करने के बाद वहाँ पे अगर आपको लोकल घूमना है तो सबसे बेस्ट होगा कि एक बस जाती है वहाँ से सुबह
3-4 बस निकलती है जो 50 रुपये चार्ज करती है, वहाँ पे आपको वो पूरा लोकल घुमाती है। जैसे त्रिवेणी संगम हो गया, चैतन्य महाप्रभु का बैठक जहाँ पे हुई थी, वो स्थान हो गया, और एक वो स्थान जहाँ पे कृष्ण जी को तीर लगा था, जहाँ पे तीर मारा गया था, वो स्थान भी दिखाया जाएगा। और 1-2 प्लेसेस है जहाँ आपको घुमाया जाएंगे। ये पूरे प्लेसेस आपसे 50 रुपये में घूम सकते हो। अगर आप प्राइवेट ऑटो में जाते हो, वो 400 से 600 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप वेरावल जाते हो, वेरावल से ट्रेन जो है लगभग 11 बजे एक ट्रेन है जो वीकली एक्सप्रेस होती है ओनली मंडे को, और रेगुलर जो ट्रेन होती है वो सौराष्ट्र जनता होती है जो 11:50 को यानी 12 बजे सुबह निकलती है वहाँ से। तो अपने अकॉर्डिंग आप बुक कीजिए, और बस का आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कैसे भी 11 बजे तक स्टेशन पहुँचना है। और ये बस वाले खुद ही कुछ छोड़ देते हैं आपको स्टेशन, अगर आप बात करके लेंगे तो आपको लोकल भी घुमा देंगे और स्टेशन तक 11 बजे तक छोड़ भी देंगे आप। लेकिन आपको बस सुबह ही पकड़नी पड़ेगी 9:30 तक। अगर आप 9:30 8:30 तक पकड़ते हो बेस्ट है, अगर 9:30 तक पकड़ते हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि आधे एक घंटे में आपको लोकल घूमने के बाद आप स्टेशन आ सकते हो, जो 15 रुपये हर ऑटो वाला चार्ज करता है, 15 से शेयरिंग में। उसके बाद आप वेरावल से डायरेक्ट कल्याण, यहाँ जहाँ की भी ट्रेन की टिकट हो वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन मोस्टली आपको बॉम्बे की ट्रेन मिलेगी, आप बॉम्बे से ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि 11:50 की एक होती ट्रेन ही है जो बॉम्बे तक आती है। मैं ये आइटिनरी पूरी बॉम्बे के लिए बना रहा हूँ। बाकी आप लोग देखो कहाँ से जो भी आ रहा है वहाँ से कैसे अवेलेबल ट्रेन से कैसे आपकी जर्नी होती है, हुक कर सकते हो, कैसे आपकी जर्नी अवेलेबल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए। 3 दिन बहुत इनफ है, आप जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हो। डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कहाँ, आप कहाँ से आ रहे हो। सबसे पहले तो देखो, आप अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो आप मुंबई से यहाँ से 3 से 4 दिन, 4 दिन बहुत ज़्यादा इनफ है, 3 दिन बहुत इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा घूमने जैसा कुछ नहीं, और सब नज़दीक है, फटाफट सब कुछ घूम ले सकते हो। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप 4 से 5 दिन भी घूम सकते हो, आपके बजट के ऊपर है। तो ये 3 दिन का ट्रिप का आइटिनरी है। अगर समझो आप ट्रेन मंडे को यहाँ से निकल रहे हो रात को, तो मंडे को रात को 9 बजे की ट्रेन, दूसरे दिन मंगलवार को आप पहुँचोगे दोपहर को 2 बजे, 2 से 2 बजे पहुँचे, 3-4 बजे तक आप रूम बुक कर लोगे, तो 4 से रात भर आधी रात तक आपके पास टाइम पड़ा है, क्या करोगे? आधा दिन पूरा पड़ा है, आप लोकल घूम लो, द्वारकाधीश के दर्शन कर लो, गोमती नदी के दर्शन कर लो, बीच भी घूम लो, एक्सप्लोर करो। और रात को एक वहाँ पर एक प्लेसेस है मंदिर के बाजू में, गोमती नदी के पास में, वहाँ पर जाके आप बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो, माला कर सकते हो। वहाँ की लहरें बहुत मस्त उठती है रात में, पानी बढ़ता है और लहरें ऐसा लगता है कि समुद्र की जो द्वारका डूब चुकी है उसमें से कुछ बातें बता रही है वहाँ की, अगर अकेले में बैठ के स्थान में भजन करते हो तो। उसके बाद दूसरे दिन आप सीधा भेट द्वारका के लिए जा सकते हो, जो आधे दिन या एक दिन पूरा कर सकते हो। उसी रात को आप सोमनाथ के लिए ट्रेवल कर सकते हो, जो ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। तो तीसरे दिन आप सीधा वेरावल में रहोगे, मतलब सोमनाथ में रहोगे, सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाओगे। अगर आप ट्यूसडे की रात को ही निकलते हो तो तीसरे दिन में आप सोमनाथ घूमकर सब कुछ करके 12 बजे तक अगर ट्रेन पकड़ लेते हो तो सीधा आप थर्सडे के दिन यहाँ पे ऑफिस में रहोगे। तो ये 3 दिन का ट्रिप का आइटिनरी है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, जैसे अफोर्डेबल हो और जैसे आपका प्लान हो वैसे आप कर सकते हो। ये मैं 3 दिन के ट्रिप का आइटिनरी बता चुका हूँ, आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। राधे राधे।